मन और आत्मा ये दो हैं हमारे जीवन में। जिंदगी जीने के लिए दो मिले। एक तरफ भय सता रहा है, एक तरफ भय सता रहा है और एक तरफ आत्मा की आशाएं अपेक्षाएं जो अच्छी हैं, वो अच्छी अपेक्षाएं ऐसे ही बैठी हुई हैं। उनके लिए कोई चलने के लिए मार्ग ही नहीं खुल रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी ना, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी अवश्य है। कहीं क्या गड़बड़ी है? गड़बड़ी अपने आप की नहीं है, ये गड़बड़ी हमारे वातावरण की है। ये वातावरण ऐसे बहुत हैं। आप कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं तो विघ्न बहुत होते हैं। श्रेयांस भो विघ्नानि, इसलिए कहा है नीतिकारों ने। नीतिकार कहते हैं आप अच्छा करने के लिए जाओ तो अच्छाइयाँ बहुत कम होंगी और बुराई ज़्यादा होगी। ये विघ्न कहलाता है। अच्छे कार्य बहुत कम होंगे और बुरे कार्य ही ज़्यादा होने की वहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित रहेंगी। परतंत्रता का जीवन यह जो आत्मा जी रहा है, इससे बाहर आना पड़ेगा। आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? हाँ। विघ्न कहाँ से आते हैं? तो विघ्न आने के दो ही निमित्त हैं। विघ्न के लिए निमित्त कितने हैं? दो ही निमित्त हैं। हमारे लिए विघ्न आते हैं जीवों के माध्यम से या तो पुद्गलों के माध्यम से। सही है ना? पुद्गल एक द्रव्य है और जीव भी एक द्रव्य है। आधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी विघ्न इन्होंने किया ही नहीं। विघ्न किया है तो दो द्रव्यों ने हमको विघ्न किया। अच्छे कार्यों में विघ्न दो द्रव्यों के माध्यम से आए। पुद्गल द्रव्य से और जीव द्रव्य से। दो ही द्रव्य आपको परेशान कर रहे हैं। ये सत्य बात है ना? हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पुद्गल द्रव्य कहता है कैसे करोगे, मैं देख लेता हूं। जीव कहता है ऐसा क्यों कहते हो? तो मैं नहीं कहता, ये तुम्हारी ही गलती है। हमको निमंत्रण दिया था और विघ्न करने के उस स्वर में ही हमको निमंत्रण दिया था, तो हम आकर के उपस्थित हैं। हमारे लिए तुमने जो काम सौंपा था वो काम करने के लिए हम आकर के उपस्थित हैं। हम करके जाएंगे। आप क्या चाह रहे हैं, ये पूछता है पुद्गल द्रव्य। आप क्या चाह रहे हैं? तो देखो, हम सम्यक दर्शन आदि जो अनंत आत्मा के गुण हैं, आत्मा के जो सर्वश्रेष्ठ सुख देने वाले गुण हैं, उन गुणों को प्राप्त हम करना चाहते हैं।
तो पुद्गल द्रव्य कहता है नहीं नहीं, ये तो अभी नहीं होगा। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, तुमने ही हमको बुलाया था, काम सौंपा था, और काम सौंपने के कारण से हम वो कार्य करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम एक निमित्त हैं और आपका ही कार्य करके हम दे रहे हैं। जैसा कार्य सौंपा था वैसा ही कार्य हम करके दे रहे हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं। आप लोग समझ रहे हैं किसकी कथा सुना रहा हूं मैं? ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की ही कथा है। अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, तो जीव स्वतंत्र होकर के करता है। करता है कि नहीं करता? जैसे गुस्सा करना, क्रोध करना, ये कार्य जीव स्वतंत्रता से करता है क्या पराधीन होकर के कर सकता है? हाँ? कभी आपको पराधीन होकर के कभी गुस्सा आया है? पराधीनता के कारण से गुस्सा आया हो? जब जब आपको गुस्सा आया है, क्रोध कषाय आया है, तब तब आप स्वतंत्र होकर के ही क्रोध करते हैं, और अपनी स्वार्थ सिद्धि न होने के कारण से हमको अपने सुख के दिन नहीं आ रहे, तो अपने स्वार्थ के लिए सुख के दिन आ जाए। हमको सुखानुभूति करने के लिए कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। इसलिए अपने सुख के लिए आप स्वाधीन होकर के ही कषाय करते हैं। हाँ देखो, पर के निमित्त से तो आता है, लेकिन स्वार्थ तो वश आता है वो। अब देखो, मैं आप सब लोगों को बंधन में डालता हूँ क्रोध नहीं करने का, और जब भी क्रोध करोगे मेरे को पूछ के करना। ये संभव है क्या? जब भी लोभ करोगे तो मेरे को पूछे बिना कुछ नहीं करना। ये संभव है क्या? जब भी अहंकार जागृत होता हो आत्मा के भीतर, वो अहंकार भी पराधीन करके नहीं रख सकते, वो भी स्वतंत्र वृत्ति से ही आता है। हम क्रोध करते हैं तो स्वतंत्र करते हैं, मान करते हैं तो स्वतंत्र होकर करते हैं, माया करते हैं तो स्वतंत्र होकर, और लोभ करते हैं तो स्वतंत्र होकर करते हैं। फिर इनके अभाव में ये सब बुरे काम हैं। क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, ये सब बुरे काम है कि अच्छा काम है? क्रोध करके तुमने किसी को रोका होगा ना, उनको अपने बंधन में, अपने अंडर में रखने का प्रयास किया होगा ना, अपने को ऊंचा बताने के लिए किया होगा ना, अपने आप को मैं तुम्हारा मालिक हूँ और मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करना, ऐसा भाव जागृत करके आपने बंधन में डालने के भाव पैदा किया होगा ना आत्मा में। तो ये अच्छे भाव हैं क्या बुरे भाव हैं? ये बुरे भाव हैं। और इन बुरे भावों के काल में पाप कर्म बंधा होगा या पुण्य कर्म? पाप कर्म। अंतराय कर्म बंधा होगा या निरंतराय कर्म बंधा होगा? निरंतराय कोई कर्म नहीं होता, अंतराय ही कर्म होता है। तो अंतराय कर्म का बंध
करने में हम स्वतंत्र हैं। अंतराय कर्म का फल भी भोगना, इसके लिए भी हमारी स्वतंत्रता रहती है। दोनों स्वतंत्र हैं। अंतराय किसी को कराना, यह भी पराधीन होकर नहीं, स्वाधीन होकर के ही काम होता है। उसमें स्वार्थ अवश्य छिपा रहता है। उदाहरण के लिए इस विषय को और भी सरल तरीके से समझाया जाए। मान लो उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने आपको कहा, क्या कहा कि आपसे हम ये कहते हैं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक उनको नहीं छोड़ना, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक उनको नहीं छोड़ना। ये कार्य करके देने वाला भी देता है कि नहीं? देता है, परंतु उसके लिए कुछ ये ऐसा कह रहे हैं तो इन्होंने कुछ दिया भी होगा ना। ये काम करके दोगे तो मेरे तरफ से तुम इतना ले लो। नहीं, इतना कम पड़ता है, थोड़ा सा और दे दो तो मैं अच्छी तरह से काम करूँगा। तो थोड़ा सा और ले लो, 10 रुपया और बढ़ाता हूँ। 100 बढ़ाया था, 150 कर दिया, 50 और बढ़ा दिया, 10 और बढ़ा दिया। तो ये जो पैसा बीच में आया, ये स्वार्थ को जगाता है। उस व्यक्ति में पैसा स्वार्थ को जगाता है, उनको स्वार्थी बनाता है। और वो व्यक्ति कहता आपका काम अब हो जाएगा, चिंता मत करो, 150 आपने दिया है तो फिर हम उनको बांध के ही रखेंगे। 150 में दूसरे को बांध के रखा। दोनों, ये व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति है उनको विघ्न डाल करके बंधन में डाल दिया, उनको अच्छा कार्य करने नहीं दिया। वह व्यक्ति कहता है अच्छा कार्य हम करने नहीं देंगे, तुम करना चाहते हो तब तक करने नहीं देंगे जब तक ऊपर का मालिक हमको नहीं बताएगा। तो इस प्रकार के पराधीनता के वशी होकर के हम कभी भी अच्छा कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी कर नहीं सकेंगे, निश्चित बात है। हमारे समझने में तो देखो, अपने भावों को ही समझना है, पर के भावों को समझने से कुछ फायदा नहीं। अपने भावों को सर्वप्रथम समझना है। क्या समझना है? सुन रहे? क्या समझना है? हमको कभी भी किसी स्वार्थ से कोई काम नहीं करना है।